भगवान शिव के भूतेश्वर स्वरूप की साधना। नमस्कार मित्रों, शिव ज्ञान साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे भगवान शिव के भूतेश्वर स्वरूप की साधना के विषय में। इस साधना को करने के बहुत ही असंख्य लाभ हैं और वह लाभ इस प्रकार से हैं कि यदि आप इस साधना को सिद्ध कर लेते हैं तो इसके पश्चात आपके अंदर इस प्रकार की आकर्षणीय शक्ति जागृत हो जाती है कि किसी अन्य की भी सिद्धियां आपके तरफ खींचने लगती हैं। यदि आपको अपना कार्य लेना हो किसी भी शक्ति से और आप केवल उस शक्ति का नाम उच्चारित करके इस मंत्र का केवल एक बार जप कर देते हैं भगवान शिव के इस भूतेश्वर स्वरूप के मंत्र का, तो वह शक्ति तत्क्षण आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है और आपके कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का कोई तंत्र किया गया हो या किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति हो और उसे आपको काटना हो या उस व्यक्ति के शरीर से उस नकारात्मक ऊर्जा को निकालना हो, तब भी आप इस मंत्र का यदि उपयोग करते हैं तो वह तत्क्षण क्रिया सफल हो जाती है। अमूमन क्या होता है मित्रों कि इस प्रकार की क्रियाओं में किसी व्यक्ति को ठीक करने में बहुत ही लंबा समय लगता है, लेकिन भगवान शिव के इस स्वरूप की यदि आप सिद्धि कर लेते हैं तो तत्क्षण चुटकियों में आप इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार की सिद्धि शक्तियाँ आपके अंदर आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। मित्रों, इस साधना को कर लेने के बाद आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। आप चाहें तो बड़ी से बड़ी शक्तियों को भी अपने वश में कर सकते हैं, उन्हें बांध सकते हैं। इस साधना को आप इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं कि यदि कोई योगिनी शक्ति हो उसे भी आप बांध सकते हैं इस मंत्र के प्रभाव से। यदि कोई देव स्थान हो जहाँ पर बुरे कर्म किए जाते हों, तंत्र किया जाता हो किसी मंदिर के द्वारा, तो आप चाहें तो इस मंत्र के उपयोग से उस मंदिर को भी बांध सकते हैं। उस मंदिर के देवता को भी आप इस मंत्र के प्रभाव से बांध सकते हैं। आइए बात करते हैं इसकी साधना किस प्रकार से करनी है। मित्रों, सर्वप्रथम आपको इसकी साधना करने के लिए भगवान शिव के महाकालेश्वर स्वरूप की साधना करनी पड़ती है। और महाकालेश्वर भगवान के स्वरूप की यह साधना से मेरा तात्पर्य यह है कि भगवान शिव के एक काले शिवलिंग की स्थापना आपको करनी होती है और उसी के ऊपर यह साधना आपको करनी है। नित्य उस काले शिवलिंग की पंचोपचार से पूजन करें, अपराजिता का पुष्प नित्य चढ़ाएं, नीलकंठ पुष्प नित्य चढ़ाएं। इसके पश्चात आपको भगवान शिव को भोग लगाना है खीर का, और जो इस साधना का मंत्र है उसका आपको नित्य 125 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप आपको किस प्रकार करना है यह भी जान लीजिए। मित्रों, 70 माला तक आपको वाचिक जप करना होगा, यानी कि मुख से बोलकर। लेकिन 70 माला के बाद जितनी भी माला बाकी रहती हैं वह सभी आपको मानसिक तौर पर जपना होगा। इस क्रिया को नित्य आपको इस प्रकार से करना है कि आपका 1.25 लाख मंत्र जाप पूर्ण हो जाए। अब इसमें आपको कितने दिन लगते हैं यह आप अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र की सिद्धि 1.25 लाख में प्राप्त होती है। और यदि आप इसका मंत्र जप और भी अधिक करते हैं, यानी कि 4 लाख की संख्या में जप कर लेते हैं, तो इस मंत्र की जो शक्ति है वह और भी तीव्र हो जाती है।
इसका अर्थ यह है कि आप जितना भी जप करेंगे उतना अधिक इस मंत्र की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है और इस मंत्र की जो सिद्धि है वह 1.25 लाख में ही प्राप्त हो जाती है। जो मूल मंत्र है इस साधना का वह मैं बोल कर नहीं बताऊंगा, वह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। लेकिन फिर भी मित्रों, एक ज्ञान है हमारे शास्त्रों में भी और शाबरी तंत्र में भी कि जो मंत्र होता है वह यदि आपको किसी गुरु से प्राप्त हो तो वह मंत्र आपके लिए चैतन्य होता है। लेकिन यदि आप किताबों में से या कहीं से पढ़कर किसी भी मंत्र का उपयोग करते हैं तो वह केवल आपके लिए शब्द मात्र कहा जाता है। इसलिए यदि आपको इस मंत्र की दीक्षा चाहिए हो तो आप मुझे से संपर्क कर सकते हैं। इस साधना का जो विधान है वह जानने के लिए, इस साधना का जो तांत्रिक कर्म है वह किस प्रकार से कर सकते हैं, यह संपूर्ण ज्ञान मैं आपको दूंगा। इस मंत्र की दीक्षा प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।